वो नदी का मीठा पानी उस जैसा कोई अनमोल नहीं, समुंदर में बहुत है पानी पर उसका कोई मोल नहीं। दोस्तों, आज के सेशन में हम कवर करेंगे चाइना देश की प्रमुख नदियों के बारे में और चाइना देश से निकलने वाली वे नदियाँ जो भारत देश में प्रवेश करती है, भारत देश के पूर्व की नदियाँ और भारत देश के जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी निकलकर चाइना क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है, इस सब के ऊपर हम अध्ययन करने वाले हैं। और चाइना देश की वो नदी कौन सी है जो नदी भारत देश के पूर्व से आगे बढ़ती है और लाओस देश में पहुंच जाती है। लाओस देश को चाइना देश के द्वारा लोन दिया जाता है और लोन के बदले में लाओस देश से वो बिजली घर वापस ले लेता है। उसी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, ये है यहाँ पर भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ ये हो गया चाइना, कोरोना का पितामह। यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम साथियों ये है, देखिए ये वाला अरब सागर, यहाँ बंगाल खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर। तो ये अरब सागर में आके मिलती है एक नदी जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी 2880 किलोमीटर बहती है, जो भारत देश में यहाँ से बहती हो जाती है 1111 यानी 1114 किलोमीटर भारत देश में ये प्रवेश करती है। साथियों, सिंधु नदी विवाद 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरी यहाँ से नदी निकलती है, इसका नाम है साथियों सतलज। तो सतलज नदी बहती है, ये 1500 किलोमीटर बहती है टोटल और भारत देश में बहती है 1050 किलोमीटर। और तीसरी यहाँ नदी इस प्रकार से बहती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी टोटल 2900 किलोमीटर बहती है, भारत देश में 916 किलोमीटर भारत देश में प्रवेश करती है। तो ये भारत का प्रवाह है इसका। भारत देश की सबसे चौड़ी नदी और भारत देश की सबसे ज्यादा पानी ग्रहण करने वाली, ज्यादा पानी धारण करने वाली नदी यही वाली है। इसका नाम साथियों, जैसे ये प्रवेश करती है कहाँ पर? तिब्बत में। तो तिब्बत में इसका नाम पड़ जाता है सांपू। सांपू मतलब पवित्र पानी। यहाँ से आगे बढ़ती है, यहाँ पर कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। दिहांग दिहांग। और यहाँ से आगे आती है असम में, तो असम में इसका नाम खुद ही ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है और आगे गंगा में आके मिलती है, जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं मेघना और जमुना। जमुना नदी आपको पता है, जमुना नदी, जमुना आगे बढ़ जाती है और मेघना के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा डेल्टा पंचभुजाकार बनता है और उसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा पंचभुजाकार है और ये बना है इसी नदी के ऊपर। और यहीं पर पश्चिम बंगाल ही है जहां पर विश्व का सबसे छोटा डेल्टा, डेल्टा मतलब कंकड़ पत्थर लिया करके जमा कर देते हैं, उसको डेल्टा कहता है। तो डेल्टा का भी निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो ये था ब्रह्मपुत्र। और दूसरा देखिए, ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश। यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है लाओस। तो क्या हुआ था, लाओस देश के द्वारा, देखिए यहाँ पर ये चाइना से निकलने वाली एक नदी इस प्रकार से, इसका नाम है वाहंगवो नदी। वाहंगवो, इसको बोलते हैं पीली नदी। दूसरी नदी निकलती यहाँ से आगे बढ़ती है, इसका नाम है यांगटिसियांग। यांगटिसियांग ये एशिया की लंबी नदी है और यहाँ से एक नदी से ऐसी बहती है, इस नदी का नाम है मेकांग नदी। साथियों, मेकांग नदी, इस नदी के ऊपर क्या हुआ है, चाइना देश का सबसे बड़ा डैम, इस डैम का नाम था ये है हिटान डैम। ये है हिटान डैम फूट गया और डैम फूट गया तो हजारों की संख्या में, लगभग 12 लाख लोग बेघर हो गए थे इस नदी में। मतलब 2021 में यहाँ पर पानी बहुत आया। क्या हुआ था, चाइना देश ने अपने खुद के देश में 98,000 बांध का निर्माण किया है और उसमें से 2021 में एक बांध फूट गया, डैम फूट गया, ये है हिटान डैम। तो लोग बाग मर गए। अच्छा साथियों, नदी मेकांग नदी है। मेकांग नदी के ऊपर क्या हुआ था, चाइना देश ने लाओस देश को पैसा दिया। बोले भैया काहे के लिए पैसे दे रहा है? अरे तू लिया ना पगला। बोले ले जा जा ले जा। बोले तू अपने यहाँ जा करके और मनमानी करना, बोले बिजली घर बना जा। तो भैया ठीक है, लाओस ने पैसा लिया चाइना से और आकर के बिजली घर बनाने वाला था।
पागल कहीं का, इसने ऊपर से डैम फोड़ दिया। पानी आया था ना अभी 2021 में, तो पूरा डैम फूट गया। डैम फूटे, जितना पैसा चाइना से लिया था लाओस ने, वो लाओस के डैम भी फूट गया। जितना पैसा उन्होंने लिया था लोन, वो डैम बनाया और बिजली घर बनाया, डैम ही फूट के वो चला गया उधर, इधर कहाँ, दक्षिण चीन सागर में। अब पगला अब मांगता है, करम फोड़ कहीं का, लाओस से मांगता है कि बोले भैया आप पैसा दे मेरा। लाओस कहाँ से देगा? उसने बोला कहाँ से दे दूं भैया, तेरा तूने बोले ऊपर से पानी गिरा दिया, बोले बंद करता अपना पानी को, मैं यहाँ बिजली घर बना लेता, बिजली बनाता और अपने देश में उपयोग करता। तो इसने क्या हुआ है, बिजली घर बनाया, डैम बनाया, लेकिन पानी फूट जाने, पानी ज़्यादा होने के कारण डैम फूट गया और चला गया दक्षिण चीन सागर में, पैसा दे नहीं सका। इसलिए लाओस देश के बिजली घर को इसने अपने कब्जे में कर लिया। अब भारत को क्या करना चाहिए, लाओस जाना चाहिए, लाओस जाकर के इसको पैसे देना चाहिए, बिजली घर वापस ले लेना चाहिए, चाइना को अलग थलग करना चाहिए। जैसे ये करेंगे तो लाओस देश भारत के पक्ष में जाएगा और लाओस देश सपोर्ट भारत को हमेशा करते रहेगा, क्योंकि ये समुद्र में बसा हुआ, किनारे में बसा हुआ है और इस क्षेत्र में भी पेट्रोलियम पदार्थ, आगे वियतनाम वगैरह है, तो वियतनाम देश जाने के लिए यहाँ से हम रास्ता ऐसा बना सकते हैं, कॉरिडोर का निर्माण हम कर सकते हैं। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा चाइना के बारे में, वांगबो नदी जिसको पील नदी कहते हैं, यांगत्सियांग और मेकांग नदी। मेकांग नदी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला। मेकांग नदी यहाँ से ऐसा आगे थाईलैंड होते हुए चल जाती है कहाँ पर, दक्षिण चीन सागर में। तो उम्मीद करूंगा टॉपिक कवर हो गया होगा। कल तक के लिए आप सभी का टाटा।